आज ही के दिन यानी 15 दिसंबर 2019 में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया पर दिल्ली पुलिस ने अटैक किया, एक तरह से बर्बरियत वाली अटैक किया, उसके बाद से पूरी हिंदुस्तान में एनआरसी सीए के खिलाफ एक एहतजाज यानी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर दिल्ली पुलिस ने जो अटैक किया उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को आंख फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। जामिया इस्लामिया के सेंट्रल लाइब्रेरी हो, मस्जिद हो, तमाम के तमाम यानी यहाँ तक वॉशरूम को भी तोड़ फोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज तक दिल्ली पुलिस की जो लोग जो बगैर किसी इजाज़त के जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसे थे, एक तरह से बर्बरियत के तौर पर हमला किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पाई। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 12 से 13 जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए छात्र हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, एनआरसी एक्टिविस्ट हो, इस वक्त जेलों में हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी स्कॉलर मिरान हैदर पिछले 5 सालों से जेलों में हैं। और जिस तरह से उनको गिरफ्तारी किया गया, उसके बाद जिस तरह से ट्रायल चलाया गया मीडिया में, जिस तरह से इस कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही है, देख सकते हैं ये फोटो में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मिरान हैदर जो बिहार के रहने वाले, बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पूरा अपना स्कूलिंग भी किया, उसके बाद से पीएचडी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह से अभी पिछले 5 सालों से जेल में हैं, किसी तरह का कोई बेल की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और ठीक जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाई प्रेसिडेंट जो सफौररहमान खान साहब हैं, वो भी पिछले 5 सालों से जेल में। और एक और बात बताना चाहूँगा, उमर खालिद जो वो भी एक पीएचडी कंप्लीट किए थे जेएनयू से, वो भी जेलों में हैं पिछले 5 सालों से। सरजल इमाम वो भी पीएचडी स्कॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय से जो पीएचडी करने वाले जो तालिब इल्म रह चुके हैं या तालिब इल्म हैं, उन्हें एक तरह से जेलों में बंद कर रखा गया। सरजिल इमाम जो कि आईएनटीएन हैं, उन्होंने जिस तरह से रिसर्च कर रहे थे, जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे। ओवरऑल में आगे बढ़ता हो, उसके बाद गुलसिफा फातिमा जो कि वो भी पढ़ी लिखी एक दानिशमंद ख्वातीन लड़की थी, वो भी एमबीए की थी, वो भी पिछले 5 सालों से जेलों में हैं। और क्या मैं आगे आपको नाम लेता जाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पूरी की पूरी एक क्रैकडाउन की गई मुस्लिम समुदाय के नौजवानों के ऊपर, मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर। गुलसिफा के जैसे मैंने नाम रखा, उसके बाद से मैं आगे भी और आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से सफूरा जरगर जो कि वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें भी लगभग 2.5 साल 1.5 साल तक जेलों में रखा गया। उसके बाद से जिस तरह से सफूरा जरगर के ऊपर जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया था, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका जो मौजू बना, जब वो जेलों में थी, उनकी पर्सनल लाइफ को एक तरह से धज्जियां उड़ाया गया, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से यूनाइटेड नेशन ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें एक बेल मिला। उसी तरह आसिफ तनहा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिविस्ट थे, वो भी जेलों में थे। बहरहाल 2 आदमी लगभग अभी बेल पर बाहर है, जिसमें सबसे प्रमुख कह सकते हैं सफूरा जरगर और आसिफ तनहा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट रह चुके हैं। ओवरऑल आगे आप नाम में ले तो एक तरह से सैफी नाम के हैं शख्स जो कि वो भी पिछले 5 सालों से जेलों में हैं और उनके मासूम बच्चे दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में वो एक तरह से स्कूलिंग कर रहे हैं। बहुत मायूसकुन हालात है। और मैं आपको आगे भी नाम इतना है कि गिनना से थक जाएगा इंसान। जिस तरह से अतहर आमिर कह सकते हैं, वो भी जेलों में हैं। बहरहाल जिस तरह से पिछले लगभग 5 सालों से जो जामिया मिलिया इस्लामिया और सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ लड़ने वाले एक्टिविस्ट वो जेलों में हैं, उनकी परिवार एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से तबाही के मुहाने पर है। बहुत मायूसकुन है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एनआरसी सीए एनपीआर का सबसे बड़ा एहतजाज जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुआ
जामिया मिलिया इस्लामिया से सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ सबसे वाइड स्तर पर, एक तरह से बैनुल अक़वामी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 11 दिसंबर 2019 से जैसे ही पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास हुआ सीए कानून एनआरसी, उसके बाद से एहतजाज शुरू हो गया। और मैं जैसे कि अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ 15 दिसंबर 2019 आज का दिन बहुत ही बर्बरियत वाला दिन था, जिसके बाद एनआरसी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में हर जगह जामिया मिलिया इस्लामिया से सहानुभूति रखने वाले लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। और ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया में आपने नहीं देखा होगा कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से खड़ा होते हुए, शाहीन बाग से होते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला। और तमाम इन जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाई, एमयू के एलुमनाई और ऑल ओवर वर्ल्ड जो जहाँ पर जो एम्बेसी था, इंडिया एम्बेसी था, अदर कंट्रीज़ का एम्बेसी था, वहाँ पर जाकर एक तरह से अपना लेटर देते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया पर अटैक हुआ है, वहाँ के स्टूडेंट्स को मारा गया। तो काफ़ी दबाव बढ़ा था भारतीय गवर्नमेंट पर। 2019 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के हॉस्टल में, छात्रों के लाइब्रेरी में, छात्रों की यूनिवर्सिटी में घुसकर दिल्ली पुलिस ने बर्बरियत का इंतहा पार कर दिया। और इस हमले के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के लॉ डिपार्टमेंट के मिनहाजुद्दीन की आंखें फोड़ दी दिल्ली पुलिस ने। तमाम और सारे स्टूडेंट्स का पैर तोड़ दी, हाथ तोड़ दी दिल्ली पुलिस ने। जिस तरह से बर्बरियत वाली घटना घटी आज से ठीक 5 साल पहले, उसके बाद से पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान जामिया मिलिया इस्लामिया पर आ पड़ी कि आखिर एनआरसी सीए के खिलाफ अगर कोई समुदाय अगर प्रदर्शन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली राइट के बिहाफ पर, तो उसके खिलाफ इतनी बर्बरियत क्यों। उसके बाद जैसे कि कोरोना काल आया, प्रदर्शन एक तरह से ख़त्म हुआ। और उसके बाद से जिस तरह से पुलिस ने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया, तमाम स्टूडेंट्स को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि वो भी एक इंतहा की हद पार कर गया दिल्ली पुलिस। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे भी दिल्ली पुलिस एक तरह से 18 घंटा के लिए इंट्रोगेशन में लेकर गई। मैं तो एज ए जर्नलिज्म के तौर पर मैं पत्रकारिता कर रहा था, जहाँ से पुलिस छात्रों को उठाने लगी। सबसे बड़ी बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया से ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ, उसमें सबसे बड़ा चेहरा अगर नाम कहा जाए तो मिरान हैदर, जो कि इस एनआरसी सीए के सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं वो चेहरा थे। उसके सबसे चेहरा थे, उन्हें पुलिस उठाई और पिछले लगभग 5 सालों से अभी तक वो जेलों में हैं। मिरान हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी अभी कर रहे थे। उसी तरह सैफुर रहमान खान जो जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई प्रेसिडेंट हैं, वो भी जामिया से जुड़े हैं, प्रेसिडेंट थे, वो भी जेलों में है। उमर खालिद जो कि जेएनयू से पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे, उन्हें भी दिल्ली पुलिस एक तरह से जेलों में रखी हुई है। किसी तरह का बेल नहीं हो पा रही है, तमाम सुनवाई होती है, बेनतीजा होती है, कोई बेल नहीं होती। सबसे बड़ी विडंबना है कि ऐसे गुंडे मवाली जो कि कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उन्हें बेल आनन फानन में मिल जाता है। लेकिन ऐसे नौजवान जो देश के लिए और संवैधानिक हक के लिए जो लड़ाई लड़े थे, अभी तक 5 सालों से वो जेलों में हैं। और सबसे विडंबना ये है कि लगातार जो इस वक्त जो हालात है, 15 दिसंबर 2024 से जामिया मिलिया इस्लामिया में कम्प्लीटली तौर पर जैसे बताया जा रहा है कि वो आज कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी बंद था, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जो एक तरह से नोटिफिकेशन आया था, किसी तरह का धरना प्रदर्शन जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं होगा। तो ये हालात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और ये है अदलिया जो एक तरह से कह सकते हैं लॉन एक तरह से अदलिया का ये इस तरह का बिहेवियर है, और प्रशासन का बिहेवियर है, ख़ासतौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल आज का दिन 15 दिसंबर 2024 15 दिसंबर 2019 पिछले 5 सालों में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो टॉर्चर, जो परेशानी झेले हैं, बहुत ही
भयानक, बहुत ही खौफनाक। लगातार लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाली पाने के लाने के, लेकिन मौजूदा हुकूमत में जिस तरह से उसका बिहेव है, जो रवैया है, बहुत ही मायूस कुन है। बहरहाल मैंने भी जामिया इस्लामिया में जो पढ़ाई कर रहा था उस दौरान लगातार मैं मौजूद जर्नलिज्म किया था। उस बिहाफ पर द हिंदू ने मेरे ऊपर एक तरह से आर्टिकल छापा था जिसमें मेरे ऊपर जिक्र किया, मेरे एक तरह से अल्टरनेट मीडिया के बारे में द हिंदू ने छापा जिसमें मेरे ऊपर ध्रुव राठी, देशभक्त चैनल जो संजय बनर्जी चलाते हैं उनके बारे में, कन्हैया कुमार के बारे में, कि एक अल्टरनेट मीडिया यानी सोशल मीडिया कैसे लोगों को एक ऑप्शन बनकर आ रहा है, लोगों को जो स्पीचलेस हैं लोग जो को उनको आवाज़ आगे बढ़ाता है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं जामिया इस्लामिया के छात्रों के लिए बहुत ही खौफनाक दिन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक जेलों में हैं, ख़ास तौर पर तब मैंने नाम रखा है, उन्हें अब किसी तरह का कोई उम्मीद अभी नहीं जग पा रहा है कि जिस तरह से अदलिया का व्यवहार है कहीं ना कहीं अभी भी मायूसी है। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखें उन्हें जो आपके लिए, हक के लिए लड़ाई लड़े हैं और जेलों में हैं। देखते रहें जामिया।